नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए सीधा कोटा का रुख कर लेते हैं। यहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हालातों का जायजा ले रहे हैं। कोटा और आसपास हो रही बारिश के बाद जलभराव की समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। हालातों पर अधिकारियों को मंत्री धारीवाल ने यहां पर निर्देश दिए हैं और अलर्ट रहते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटा से ये तस्वीरें हैं जहां पर जो सड़कें हैं पूरी तरीके से दरिया बनी हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, वहां से गुजरने वालों को परेशानी हो रही है और कई जगह ऐसे हैं जहां पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हालातों का जायजा ले रहे हैं। तो कोटा में भारी बारिश के बाद निजी और सरकारी शिक्षण संस्था जो है उनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने ये निर्देश जारी किए हैं। कोटा में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश यहां पर दर्ज की गई है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में बने हैं और ऐसे में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन में परेशानी हो रही है और उसकी वजह से जिला कलेक्टर ने यहां पर सरकारी स्कूल, इसके साथ ही निजी स्कूलों को बंद करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। तो कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में भारी बारिश ने सभी तरफ परेशानी खड़ी कर दी है। बीती रात यहां पर तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। भारी बारिश से सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। तो वहीं सुल्तानपुर क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। यहां पर मारवाड़ा चौकी रेलवे नाले में तेज उफान के चलते स्टेट हाईवे 70 यानी कि कोटा श्योपुर मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। उधर मुंडला से पारलिया गांव में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही सुल्तानपुर से सिमलिया सड़क मार्ग पर दरबीजी नाले में भी उफान है। ऐसे में सुल्तानपुर से भोरा सड़क मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। ऐसे में जो परेशानियां हैं लोगों की और बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं कालीसिंध नदी में भी तेज पानी की आवक होने से बड़ौद कालीसिंध की पुलिया पर भी चादर चलने लगी है। तो कोटा में हालात जो है वो चिंताजनक होते यहां नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन और इसके साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी अलर्ट मोड पर है। लगातार निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी जो है यहाँ पर जलभराव पूरी तरीके से सड़कों पर नजर आ रहा है। तो कोटा के इटावा की बात करें तो इटावा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। पीपलदा में 170 mm 7 इंच के करीब यहां पर बारिश दर्ज की गई है और साथ ही खातोली में 122 mm यानी कि 5 इंच की बारिश यहां पर दर्ज की गई है। पूरी रात से बारिश का दौर यहां पर लगातार जारी है। नदी नालों में उफान आ गया है। सड़कें यहां पर दरिया बनी हुई नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गेता रोड पर पानी के बहाव में कारें तक डूब चुकी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। जो राहगीर वहां से गुजर रहे हैं उनके कमर तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में सड़कें जो हैं पूरी तरीके से दरिया बनी हुई नजर आ रही हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव है और जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर पीपलदा में बात करें तो 170 mm बारिश दर्ज की गई है। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है। खातोली की अगर बात की जाए तो 122 mm यानी कि 5 इंच बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। पूरी रात से बारिश का दौर लगातार जारी है और उसकी वजह से हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई पुलिया ऐसी है जहां पर पानी की चादर चलने लगी और ऐसे में उस पुलिया से गुजरने वालों के लिए परेशानी का सबब यहां पर बना हुआ है। लोग यहां पर पूरी तरीके से उनका जल जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। इटावा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। पीपलदा में 170 mm यानी कि 7 इंच के करीब बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही खातौली में 122 mm यानी कि 5 इंच के करीब बारिश यहां पर पूरी रात से जारी है। 5 इंच के करीब बारिश दर्ज की गई है।
और चले कोटा से वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बेतल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, कई जगह ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, सड़कें जो है वो दरिया बनती हुई नजर आ रही हैं। कैसे हालात है फिलहाल और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए? देखिए, फिलहाल बारिश ने सब कुछ बेहाल कर दिया है। लगातार बारिश के बाद में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। न केवल कोटा बल्कि कोटा के तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। लगातार राजस्थान ही नहीं, कोटा ही नहीं, कोटा के आसपास ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश हो रही है और जिसके बाद में चंबल नदी उफान पर आ गई है। फिलहाल तस्वीरें आप देखेंगे कोटा बैराज की, जहां पर 14 गेट खोल दिए गए हैं और 14 गेट खोल करके 2,75,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। देखिए आप, ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे तमाम दर्शकों तक कोटा बैराज की पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से कोटा बैराज से भारी पैमाने पर बड़ी तादाद में ये पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, वाटर डिस्चार्ज जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के बाद में अलर्ट इस बात का है कि अगर इसी तरह से पानी की निकासी जारी रहती है तो गेट्स और खोले जाएंगे, पानी की निकासी को बढ़ाया जाएगा और अगर बढ़ाया जाता है तो फिर हालात निचले इलाकों में और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने कोटा के जो तमाम निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बंद करने का निर्देश दे दिया है, क्योंकि कोटा के कई इलाकों में जल भराव जैसे हालात हो गए हैं। देवली अरब रोड इलाके की बात करें, बोरखेड़ा इलाके की बात करें, अनंतपुरा की तालाब बस्ती की बात करें, इस तरह से कई इलाकों में जल भराव के हालात बने हैं। इटावा रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तमाम नदी नाले उफान पर आ गए हैं, कई गांवों में पानी भर चुका है। वहीं अगर चंबल के निचले इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी जल भराव जैसे हालात हो गए हैं। और फिलहाल हम कोशिश करेंगे दूसरे तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं, मेरे कैमरामैन को कहूंगा दूसरी तरफ जाकर के भी तस्वीरें दिखाएंगे तो चंबल के डाउन स्ट्रीम की ये तस्वीरें जो हैं वो आपको नजर आएंगी और इससे समझ में आएगा कि पानी का सैलाब इस वक्त किस स्तर पर चंबल नदी जो है वो उफान पर आई हुई है। देखिए आप, ये तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर भारी पानी जो है वो चंबल रिवर फ्रंट कोटा बैराज से छोड़ा जा रहा है और ऐसे में जो निचले इलाके हैं उनमें बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो बनने लगे हैं। कोटा के जो निचले इलाके हैं उनमें जलभराव जैसे जो हालात हैं वो होने लगे हैं और निचले इलाकों से लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है। कई लोगों को वहां से शिफ्ट भी किया जा रहा है। लगातार बारिश का जो दौर है वो चल रहा है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो भारी बारिश की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही दी हुई है। ऐसे में लगातार स्थितियां कह सकते हैं कि बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि बारिश का दौर अभी भी चल रहा है। कल रात से कोटा में लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश जो है वो जारी है और ऐसे में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं, क्योंकि न केवल कोटा बल्कि कोटा के जैसे मैंने जिक्र किया, इटावा की बात कर ले, सुल्तानपुर की बात कर ले, दिगोत की बात कर ले, इन इलाकों में कई जो गांव हैं वो टापू बन गए हैं। बिल्कुल हिमांशु, हालात जो है वो यहाँ पर चिंताजनक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, जो हालात हैं वो चिंताजनक है और जैसा कि आपने बताया कि कोटा बैराज के एक और गेट यहाँ पर खोले गए हैं, 14 गेट अब कुल खोल दिए गए हैं और ऐसे में निचले इलाकों में इसका पानी जा रहा है। पहले से ही कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। अब ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने के लिए, इसके साथ ही लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटा जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने तमाम जो निचले इलाके हैं उनमें प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। उन इलाकों में मुनादी करवाई जा रही है, उन इलाकों में लोगों को खाली करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोटा जो हमारे यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल, उनके तरफ से भी लगातार जो हालात हैं उनका रिव्यू किया जा रहा है। वो लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। अधिकारियों से संपर्क में होने के बाद में आपको बता दें कि निर्देश दिए हैं कि जो लोग हैं निचले इलाकों में रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इन सब के साथ में तमाम जो इंतजामात हैं वो करने के निर्देश दिए हैं। इन सब के साथ में आपको बता दें कि कोटा के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया है, हटा करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो इस तरह के हालात बने। देवली अरब रोड इलाके पर भी
कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। पास के जो रिसोर्ट्स हैं, सुरक्षित स्थान जी। है, वहां पर उन्हें पहुंचाया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश के साथ में जल भराव के हालात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जलमग्न जैसे जो हालात हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो लगातार बनते जा रहे हैं, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इस तरह के हालातों के बीच में तमाम जो प्रशासनिक मशीनरी है वो इस वक्त अलर्ट पर है और अलर्ट पर होने के साथ में हालातों का जो जायजा है वो लगातार अधिकारी और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी यहाँ पर लगातार जायजा ले रहे हैं। हिमांशु, जैसा कि आपने बताया कि डाउनस्ट्रीम से यहाँ पर जो पानी है कोटा बैराज से छोड़ा जा रहा है और डाउनस्ट्रीम में पानी जो है वो लगातार उसका बहाव तेज होता जा रहा है। कितने गाँव ऐसे हैं, कितने क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरा हो सकता है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, आपको बता दूं मैं कि लगातार बारिश के बाद में जो तमाम निचले इलाके, क्योंकि चंबल नदी से कोटा बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है, मैं आपको सिक्वेंसली बताऊं कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होती है तो चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध में पानी जो है वो निकासी छोड़ी जाती है। इसके बाद में चंबल नदी का कोटा बैराज और कोटा बैराज के बाद में आपको गांधी सागर के बाद में जवाहर सागर और राणा सागर, इन तमाम बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और अंत में कोटा बैराज से ये पानी की निकासी की जा रही है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर के, जिसके बाद में पानी की आवक बढ़ी हुई है। अगर आवक बढ़ती है तो जैसा कि अलर्ट जारी किया है कि इस पानी को बढ़ा करके 3 लाख 3.5 लाख क्यूसेक तक किया जा सकता है और अगर 3.5 लाख क्यूसेक किया तो जो निचली बस्तियां हैं उनमें जल भराव के जो हालात हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी चंबल के निचले इलाके की जितनी भी बस्तियां हैं उनमें पानी भरने लगा है, 1-1, 2-2 फीट तक पानी आ गया है। ऐसे में जो हम तस्वीरें देखते हैं, अगर ये पानी बढ़ा तो वो जो घर है, घरों के अंदर तक पानी भर जाएगा, और ऐसे में बड़े नुकसान की जो आशंका है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मुनादी करवाई है, ताकि इस तरह के जो हालात हैं वो नहीं बने, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है। चंबल में पानी की जो आवक है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि भारी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी रह सकता है, जो चिंता का विषय है। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हालात यहाँ पर चिंताजनक है, लेकिन प्रशासन ने पूरा मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है और कोशिश की जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए। चलिए आगे